नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक चोपड़ा आज लेके आया हूं आपके लिए जनवरी 2025 का राशिफल मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए। अगर आपके जन्म कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर अंकित है तो आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं चाहूंगा कि आप एक पेपर और एक पेन अपने पास रखें ताकि जो इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न ग्रहों के प्रभाव आपको बताऊंगा आप उनको भी नोट कर सके। जहां पर आपको प्रभाव अशुभ मिलने हैं उसके उपाय भी आपको बताऊंगा, निसंकोच आपको बताऊंगा उपाय, ताकि आप उन उपायों को करके उस ग्रह की अशुभता को आप कम कर सकें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य ग्रह की। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह ये पूरा महीना आपके लिए अशुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि सूर्य पहले 14 तारीख तक धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे और उसके बाद ये मकर राशि में गोचर करेंगे। और ये दोनों ही राशियां इस कुंडली के अंदर सूर्य के प्रभाव देने के लिए अशुभ ही है। तो यहां पर सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपको संबंधों को मधुर रखने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। पराक्रम में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देव यहां पर पहले 14 तारीख तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो वहां पर पति पत्नी के बीच के संबंधों में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। अगर आप कोई काम किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी वो ठीक नहीं रहेगा। बात करते हैं 14 तारीख के बाद सूर्य के गोचर की, जो मकर राशि में होगा। वहां पर सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और इस भाव में जाने पर रोग, खास तौर से कोई क्रॉनिक इलनेस, इसको बढ़ा सकते हैं। एक्सीडेंट्स का खतरा पैदा करते हैं यहाँ पर। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, इनोवेशन का कोई काम करते हैं, डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, उनको कठिनाइयां महसूस होंगी कि उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो सूर्य के अशुभता को कम करने के लिए सूर्य को जल दें, गाय को गुड़ खिलाएं, भीगी हुई गेहूं गाय को देना बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव के जप करें, मंत्र करें सूर्य के, ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी रविवार के दिन गुड़, गेहूं और तांबा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, ऐसा करना भी शुभ रहता है। बात करते हैं हम मंगल की। तो मंगल जो है वो 21 जनवरी तक मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए दूसरे भाव में गोचर कर रहे होंगे, कर्क राशि में, और यहां पर उनका ये गोचर शुभ है। लेकिन 21 तारीख के बाद मंगल का जो गोचर है वो आ जाएगा, वो अपनी वक्री अवस्था में आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे, लगन में। ये गोचर मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ रहेगा। तो 21 तारीख तक जब तक ये गोचर शुभ है, तो मंगल यहां पर 11वें स्थान के और 6ठे भाव के स्वामी है, तो आपको वहां के लाभ देंगे। लाभ ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको अपनी जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्निंग्स बढ़ेंगी आपकी। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। आपको शत्रुओं से इस समय कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि कौन आपका गुप्त शत्रु है वो भी आपके आंखों के आगे आने की संभावना है। अगर कोई रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं की स्थिति चल रही थी पहले से, उसमें अब आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यही मंगल जब आपके 21 तारीख के बाद लगन में आएंगे, तो फिर ये आपको इस समय शत्रुओं से सावधान रहना है। कोई भी रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं की स्थिति होती है उसे हल्के में बिल्कुल ना लें आप।
साथ ही आपको जिस काम में आप कर रहे हैं, कोई भी नौकरी है, व्यापार है, वहाँ पे होने वाले लाभ में भी कमी महसूस होगी और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि वो खराब ना हो जाए। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह इस लगन के स्वामी भी है, लेकिन 24 तारीख तक जनवरी की ये रहेंगे आपके धनु राशि में और वहां पर इनके फल हमारे को अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बुध यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते। बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति इस कुंडली में पिछले महीनों की तरह अभी भी नॉन सपोर्टिव रहेंगे। ये उनकी अशुभ अवस्था है, वो कुंडली के 12वें घर में है और इस कुंडली में वो 7वें और 10वें स्थान के स्वामी है। तो दोस्तों 7वां स्थान होता है हमारा पति पत्नी के आपस के संबंधों का, पार्टनर्स का, दैनिक रोजगार का। तो जब बृहस्पति यहाँ पे आपको शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 10वां स्थान होता है हमारा कर्म क्षेत्र। तो आप नौकरी में हैं या फिर आप स्वयं का कोई व्यापार करते हैं, वहां पर भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको नुकसान मिल सकता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस आपका लंबित है तो इस समय अगर उसकी सुनवाई होती है तो वो आपके हक में नहीं जाएगी। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं तो यहां पर हॉस्पिटल बिल्स को एनहेंस कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, उसमें वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर बृहस्पति के उपाय करना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है और उनके उपायों के लिए आपने सबसे पहले पीली मीठी बूंदी 3 मुट्ठी रोज आपने सुबह पक्षियों को खाने के लिए डालनी है। बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की जरूर पूजा करें यहां पर। साथ ही साथ केले के पेड़ पर थोड़े से चने की दाल और एक देसी घी का आप दीपक जलाएं आटे का। ऐसा करना भी शुभ रहेगा आपके लिए। अपने गुरुओं का, ब्राह्मणों का, साधु का, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इनकी सेवा करें। उनको जिस भी चीज की आवश्यकता है अगर आप उसमें कोई योगदान कर सकते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रात में आप हनुमान चालीसा पढ़ के सोएं और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद जरूर बांटें। प्रसाद चढ़ाने के बाद जो प्रसाद है वो आप बाहर गरीब बच्चों में बांट के वापस आए। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। बात करें अगर हम शुक्र और शनि, वो दोनों ही इस पूरे महीने इस कुंडली के अंदर अपना नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, जबकि वो इस कुंडली के विशेष इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और उसके बावजूद शुक्र यहाँ पर त्रिकोण का मालिक होके 5म भाव का और शनि यहाँ पर त्रिकोण के मालिक होके 9वें भाव के भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं है। यहाँ पर शुक्र आपको कोई भी लव रिलेटेड रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा चिंतित रहेंगे। आप अगर स्वयं इस समय पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इस समय चोट लगने का भी खतरा बढ़ा रहता है क्योंकि शनि यहाँ पे 8म भाव के स्वामी भी हैं। आपको अपने पिता की तरफ से कोई चिंता का कारण बन सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही साथ घर के हॉस्पिटल बिल के एक्सपेंसेस में भी वृद्धि हो सकती है। दवाइयों में खर्चा ज़्यादा होगा और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी कोई ठेस पहुंच सकती है। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करने जाने की सोच रहे हैं तो इस समय रुक जाएं क्योंकि ये प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पर बात करें अगर हम केतु की, तो केतु मैंने आपको बताया कि बुध जैसे ही रिजल्ट्स देता है तो बुध के रिजल्ट्स चूंकि इस पूरे के पूरे मंथ में सपोर्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए केतु भी अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य
नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को चितकबरा कंबल इस समय दान करना आपके लिए शुभ है, खासतौर से उस मैदानी इलाकों में या पहाड़ पर जहाँ पे इस समय बर्फ पड़ती है या शीतलहर होती है, वहाँ पर तो ऐसा दान करना बहुत शुभ है, क्योंकि इस समय कंबल किया हुआ दान आपके जो थ्रू हो रहा है ये किसी न किसी के काम ही आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। रात के समय सड़क के आवारा कुत्तों को भोजन का प्रबंध अगर आप करें तो भी केतु के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे राहु की। तो राहु दोस्तों इस कुंडली में आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। राहु इस समय मीन राशि में चल रहे हैं और वो इस कुंडली का 10वां घर होता है। तो यहाँ पर कर्म के क्षेत्र पर राहु आपको बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। राहु यहाँ पे धन में भी वृद्धि करेंगे। राहु यहाँ पे अगर आप कोई चल अचल संपत्ति लेने की सोच रहे हैं वहां पे भी लाभ देंगे और शत्रुओं का भी नाश करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन राहु ने यहाँ पे रिजल्ट अपने साथ साथ अपने राशि के स्वामी के भी देने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी बृहस्पति फेवर में नहीं है, तो इसलिए राहु के रिजल्ट्स भी आपको मिले जुले मिलेंगे। कुल मिलाकर राहु यहाँ पर पॉजिटिव है। बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा पूरे महीने में 12 की 12 राशियां कवर करेगा। तो इसके रिजल्ट्स मिले जुले होंगे। कभी इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कभी इसके रिजल्ट्स खराब है। चंद्रमा के रिजल्ट्स अच्छे वालों को और वृद्धि देने के लिए और खराब रिजल्ट्स में कमी लाने के लिए आप यहाँ पर नियमित रूप से शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। गरीब बूढ़ी महिलाओं को शाम के समय आप कुछ खाने के लिए उनके लिए प्रबंध करें और साथ ही साथ चंद्रमा के आपको मंत्र जप करने चाहिए। शिव की पूजा अर्चना करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। तो इस तरीके से मिथुन लगन वाले व्यक्ति अगर विभिन्न ग्रहों के प्रभाव को समझकर उन नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए आप उसके उपाय करें और जो पॉजिटिव चीजें आपको बताई गई हैं उस पीरियड को व्यर्थ ना जाने दें। उस समय उस ग्रह से संबंधित कार्य को करके अपनी लाइफ में खुशियों को आप बढ़ा सकते हैं। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 921243169।